पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की फसल की कैसी व्यवस्था की जाए कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। ग्रीष्मकाल में पहली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उसके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है भोजन की आवश्यकता? क्योंकि कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए पौधों को क्या बोला है? स्वयं पोषी कहा है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? क्योंकि सजीव भोजन के ऊर्जा प्राप्त करता है, क्योंकि उससे क्या होते हैं? विभिन्न जैविक प्रक्रम, जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं करनी पड़ती, इसलिए उससे भोजन की आवश्यकता होती है और वह भोजन प्राप्त करता है। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि कौन कौन से हैं जैविक प्रक्रम होगा पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधे और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं? हम अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, अर्थात जंतु और पौधों से। इसलिए हमें क्या कहा गया है? परपोषी, क्योंकि हम भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पाद एवं उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब कृषि पद्धति कौन कौन सी हैं? जब हम बात करते हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उससे फसल क्या कहते हैं? जैसे एक ही खेत है, उस खेत के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार के पौधे उगे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का उदाहरण है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या होती है? भिन्न होती है। होता ही है, कहाँ पर अधिक ठंड होती है तो कहाँ पर क्या होती है? अधिक गर्मी भी होती है, तो वहाँ पर जलवायु परिस्थितियाँ क्या होती है? अलग अलग होती है। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसलों को दो वर्ग में बांटा है। एक तो बांटा है खरीफ की फसल और एक रबी की फसल। तो खरीफ की फसल और रबी की फसल को कैसे? कि वह फसल जो कि क्या होती है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? खरीफ की। अब वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक। तो और वो कौन कौन से होंगे? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये क्या है? खरीफ की फसलें। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रबी की फसल है जो कि शीत ऋतु मतलब सर्दी का मौसम, जो कि कब आता है? अक्टूबर से नवंबर तक होता है, उगाई जाती है। उसे क्या बोलेंगे? रबी की फसलें, जैसे कि गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें एवं सब्जियां भी ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं।